नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों समझते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। चलिए तो फिर दोस्तों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको अच्छे से समझकर उसका जो स्टेटमेंट है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है उस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो, इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज वेरी यूजफुल थ्योरम इन ट्रांजिएंट एनालिसिस। मतलब कि दोस्तों ट्रांजिएंट एनालिसिस में सबसे यूजफुल थ्योरम जो है वो है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। उस थ्योरम के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, हमारी इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए तो फिर उसका आगे का पॉइंट पढ़ते हैं और समझते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ दिस थ्योरम दैट दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द इनिशियल वैल्यू। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो है वो ट्रांजिएंट एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी इनिशियल वैल्यू जो है, हमारे फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट इनिशियल वैल्यू थ्योरम। ठीक है दोस्तों। तो देखो, दिस थ्योरम कैन बी राइटन एज, उस थ्योरम को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे लिखेंगे। देखो, एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो इंटू एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है। तो ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। ठीक है। चलिए तो फिर दोस्तों इस स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो एफ ऑफ एस है जो कि इस स्टेटमेंट पे अवेलेबल है, वो एफ ऑफ एस यानी क्या होगा। देखो, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ किसका दोस्तों, एफ ऑफ टी का। ठीक है ना, होगा ना ऐसा। एफ ऑफ एस यानी क्या होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी। चलिए प्रूव करते हैं इस स्टेटमेंट को इनिशियल वैल्यू के प्रूव। ठीक है दोस्तों। अब देखो, ये बात आपको पता ही होंगी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है। देखो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी इंटू एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको जब इसकी जो प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन बताई थी उसमें मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। सिर्फ वही जो फॉर्मूलेज या फिर क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर मैं इस इनिशियल वैल्यू थ्योरम को आपके साथ प्रूव करूंगा। ठीक है दोस्तों। देखो क्या होगा, एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस होगा ना दोस्तों। देखो, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लिमिट लगा देंगे। ठीक है। टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स। हम क्या करने वाले हैं, हमारे इस इक्वेशन को लिमिट लगाएंगे दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ठीक है। देखो, चलो तो फिर लिमिट लगाते हैं। लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू इंफिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा होगा। बट अब देखो, हाउएवर हाउएवर एस इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा, क्योंकि एस जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन है। ठीक है। और हमारा टी जो है वो टाइम डोमेन है। ठीक है ना। अब देखो, इसके थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस एस टी टेंस टू जीरो। ठीक है। तो इसके थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना। इसके थ्रू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है इस इक्वेशन की उसको मैं जीरो से पुट कर दूंगा। देखो, therefore लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज जीरो। ठीक है। उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं जीरो से पुट कर दूंगा। देखो, फिर मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, जीरो इक्वल्स टू लिमिट
एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस। ठीक है, ये वैल्यू मिलेंगी मेरे को दोस्तों जब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो से पुट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो अब क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ जीरो को मैं इस साइड लेकर आता हूँ, फिर मुझको क्या मिलेगा दोस्तों, एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा यहाँ पे एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया, ये किसका एक्सप्रेशन आया दोस्तों, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, देखो इस स्टेटमेंट में मैंने कौन सा इक्वेशन लिखा था, एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू एफ ऑफ एस। ठीक, वैसा ही इक्वेशन मैंने यहाँ पे प्रूव किया बाय यूजिंग अवर क्या बोलते हैं, लैप्लास प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के थ्रू मैंने क्या किया, इनिशियल वैल्यू थ्योरम को प्रूव किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, इस प्रूफ के थ्रू मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में कि इट इज क्लियर दैट इनिशियल वैल्यू थ्योरम विल गिव्स अ द मेथड टू कैलकुलेट अ इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो है ये हमारा एफ ऑफ जीरो प्लस है, ये क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रूव करने मतलब कि फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन होगा ना, तो देखो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जीरो लिखा। ठीक है दोस्तों, तो इस इक्वेशन के थ्रू, इस एक्सप्रेशन के थ्रू मैं क्या कह सकता हूँ कि इनिशियल वैल्यू जो थ्योरम है, उस थ्योरम के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।